बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी है और दिन है मंगल का। काफ़ी दिन से शहर इक़्तिदार में गूंज थी एक इस्तीफ़े की। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक ये भी था कि इसहाक़ डार जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या इसहाक़ डार से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। नून लीग के अंदर बड़ा गम गुस्सा है, बड़ी नफ़रत है इसहाक़ डार की, क्योंकि जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने मिफ्ता इस्माइल को हटा कर इसहाक़ डार को लगाया था, इसहाक़ डार को वापस लाई थी और इसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए थे। क्योंकि आपको पता ही है कि तकरीबन 1 साल, बल्कि 1 साल तो नहीं, अब तो 1.5 साल हो गया है। अब तो चीज़ें वाज़ेह हो गई कि 1.5 साल से मरीम नवाज़ जो हैं वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थी। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, नवाज शरीफ वीडियो कॉल्स के ज़रिए राब्ते में थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये सारा जो कुछ हुआ उसमें, और मरीम नवाज़ ने की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें मरीम नवाज़ कह रही थी कि उन्होंने अंकल्स का बहुत मिन्नत तरला किया, यानी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी उनके अंकल थे उनका बहुत उन्होंने मिन्नत तरला किया। और पता नहीं अब वो अंकल को रिटायर हो गए हैं या मौजूद भी हैं कोई अंकल, तो उन्होंने बहरहाल उस अंकल की मिन्नतें की और कहा कि अंकल इसहाक़ डार को वापस आने दें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा नून लीग को। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर थे और इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि नून लीग को फ़ायदा हो, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर इसहाक़ डार की वापसी का रास्ता हमवार किया। फिर अदालतों को मैनेज किया गया, जजेस को मैनेज किया गया और इसहाक़ डार वापस आए। और इसहाक़ डार से किसी ने नहीं पूछा कि 91 गुना आपके एहसास से कैसे बने थे, किस तरह से आपने मुल्क की मईशत को तबाह किया, बर्बाद किया, कैसे आप शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। और उस ऑडियो में यह भी इंकशाफ हुआ था कि इसहाक़ डार को वापस लाने का एक मकसद ये भी था कि मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद का भारत से पावर प्लांट जो है वो वापस लाना था। तो एक तो उनके इस्तीफ़े की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जो मोहम्मद मालिक साहब का इंकशाफ सामने आया है, नून लीग का जो खुफिया मंसूबा है उस हवाले से जो इंकशाफ हुआ है, जो मंजर आम पर आ गया खुफिया मंसूबा के मुंशी, जिनको फवाद चौधरी साहब प्यार से मुंशी कहते हैं, बताया गया है मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से कि मंसूबा ये है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन को रोकने के लिए कोई और तरीका कामयाब ना हुआ, पहले तो ये मुंशी साहब जो है ये पूरी कोशिश करेंगे, आज जो इजलास करने जा रहे हैं उसमें इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये कह दें सदर को कि आप तारीख दे ही नहीं सकते थे, हम पाबंद नहीं हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहेगा कि क्राइसिस शदीद हो और सदर ही सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना जाना पड़े। ये इलेक्शन कमीशन की जो है वो कोशिश होगी। लेकिन अब मोहम्मद मालिक साहब ने ये बात बताई है कि अगला मनसूबा हुकूमत का ये है, नून लीग का ये है कि इनसे सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफ़ा दिलवा दिया जाए। जब सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने जब सवाल किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी इरफान कादिर साहब जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो जब तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नए नहीं लगेंगे तब तक जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक दावा किया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि शहर इक़्तिदार में ये बात चल रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा को कहा गया है नून लीग की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से, कि आप डट कर हमारे साथ खड़े हो जाएं। आप गंदे हों, आप नंगे हों, आप जलील हों, आप ख्वार हों, आपको कोई मुंशी कहे, आपको कोई नौकर कहे, आपको कोई चपरासी कहे, आपको जो मर्जी कोई कहे, आपने कोई शर्म वाली महसूस नहीं करनी, कोई हया महसूस नहीं करना। कोई जो इंसान के अंदर और कुछ चीज़ें होती हैं वो कभी कभी बंदे को थोड़ा सा करती हैं, किसी चीज़ का आपने असर नहीं लेना। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा को, जो फवाद चौधरी साहब के ज़राए बताते हैं कि ये कहा गया है कि आपकी नौकरी जाती है तो जाने दें, आपको हम सदर आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आपको हम सदर पाकिस्तान लगाएंगे, ये कहा गया है सिकंदर सुल्तान राजा को। तो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। अच्छा, अली नवाज अवान साहब ने, बल्कि पहले आपको अनवर मंसूर साहब का बता दूँ। अनवर मंसूर साहब ये कहते हैं कि जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं वो गलत है। जो सीनियर तरीन मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का वो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभालेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां जो हैं वो सरअंजाम देंगे। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब ने एक और बात भी की है कि अगर ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने से काम ना बना तो तमाम मेंबरान भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये बात अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने दिया था, किसने इमरान खान को कहा था कि इसको लगा दो, और ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। और उसके बाद आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो या तो नवाज शरीफ को सर्व करते हुए नजर आते हैं या उन कुव्वतों को सर्व करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया था। उनको ज़रा भी, यानी मैंने नहीं देखा कि इनसे ज़्यादा कोई ढीठ बंदा कि जो ढटाई के साथ, नंगा होकर, गंदा होकर वो शरीफ खानदान के साथ खड़ा हो, पीडीएम के साथ खड़ा हो कि मेरा जो करना है कर लो। एक इससे पहले चेयरमैन नैब हुआ करते थे कमरुज़्ज़मान चौधरी, जब पनामा आया था
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था जजेस को कि जो मेरा करना है कर लो, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। और फिर अजमत से शेख साहब ने कहा था कि ये इतनी बड़ी यानी इतना बड़ा स्कैंडल है, इसकी तहकीकात तो दरकिनार, ये तो किसी मोटरसाइकिल चोरी या पता नहीं मोटरसाइकिल चालान वाले को नहीं पकड़ सकते, यानी छोटे से मामले को नहीं वो कर सकते, तो इतना बड़ा मामला ये कहाँ पे वो करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर GIT बनाई थी। तो जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है। और इस हवाले से अली नवाज अवान साहब ने मोहम्मद मालिक साहब को कहा कि मालिक साहब ठीक है, आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, आप अरशद शरीफ जैसा अंजाम अपना नहीं चाहते, वरना आपको भी पता है कि कौन असल में ये चाहता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं और इलेक्शन ना हो। ये कहा अली नवाज अवान साहब ने उधर उनके प्रोग्राम में, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है उसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक मकरूह अमल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो इस तरह से मुस्ताफ़ी हो जाना। लेकिन ये एक प्लान है इनका नून लीग का। अब जब मोहम्मद मालिक साहब ने ये चीज़ एक्सपोज कर दिया है, अब पता नहीं ये प्लान चेंज हो सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या औकात होगी उस शख्स की जिसके बारे में नून लीग ये है कि हम इससे इस्तीफ़ा ले लेंगे, इससे इस्तीफ़ा दिलवा देंगे और हमें ये सर्व करेगा, ये हैसियत है। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस क्यों है, बहरान क्यों है, लोगों के अंदर मायूसी क्यों है, लोगों के अंदर इदारों की नफ़रत क्यों है, जब हालत ये होगी कि जिस इदारे ने साफ शफाफ इलेक्शन कराना है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की औकात ये होगी कि जब उसको शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ कहेंगे या जो उसको लगवाने वाले हैं वो कहेंगे तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या मुल्क के अंदर इदारों की हैसियत और औकात होगी। वैसे तो खैर शरीफ ख़ानदान का ये तरीका वारदात है कि हमेशा इदारों में करप्ट और कमज़ोर लोगों को लगाते और लगवाते हैं ताकि ये है कि वो इनको सर्व कर सकें। और मैंने कल भी कहीं पे हवाला दिया था, शायद अपनी किसी वीडियो में दिया था, दोबारा हवाला दे रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त इदारे हैं उनमें नज़र दौड़ाएं तो जितने भी सरबराहान मौजूद हैं तो वो बात याद आती है उनकी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब की, जो उन्होंने अरशद शरीफ साहब के इंटरव्यू में कही थी कि जितने भी ओहदों पर इस वक्त शख्सियात हैं वो या तो करप्ट हैं या करप्ट नहीं है तो कंप्रोमाइज्ड हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं है तो वो ओबलाइड हैं। ये तीन उन्होंने, और ये ज़बरदस्त उन्होंने दरिया को कुएं में बंद कर दिया है, करप्ट, कंप्रोमाइज्ड या ओबलाइड। नज़र दौड़ा के देख लें, आपको यही चीज़ जो है वो नज़र आएगी। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट की है जिसमें मालिक साहब ने ये कहा कि ये टाइम है अदलिया के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट ब्रेव और बोल्ड डिसीजन लेती है तो माजी में जितने भी ताने दिए जाते हैं अदलिया को, पाकिस्तान की अदलिया पर माजी में लगने वाले तमाम दाग धुल सकते हैं। और ये दाग धोने के लिए जो मामला है वो हाथ में है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के। उमरता बंदयाल साहब को आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो जाना चाहिए और उनको ये फैसला देना चाहिए और इलेक्शन उनको कराने चाहिए। क्योंकि बंदयाल साहब, मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं जब भी बंदयाल साहब का जिक्र करता हूँ नीचे इतने कमेंट्स होते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि मैंने हमेशा बंदयाल साहब के हक़ में बात की है, मैं अब भी बंदयाल साहब के हक़ में बात कर रहा हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि बंदयाल साहब का ये करप्शन वाला मामला नहीं है। बंदयाल साहब का हाँ सवाल है मेरे जहन में कि पता नहीं वो क्यों चुप हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं मानता कि उनका कोई करप्शन वाला मामला है। और जो दूसरा शरीफ ख़ानदान का या मुख्तलिफ लोगों का है वो ऑडियो वीडियोज़ वाला, वो उनका वीडियो वाला भी चक्कर नहीं है। तो लेकिन वो खामोश क्यों हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों खामोश हैं। रिमार्क्स उन्होंने दिए, उनको मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और एजाज़ुल एहसन साहब लिख कर भेज चुके हैं कि आप सोमोटो लें, उनको सोमोटो लेना चाहिए और उनको इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो लोग उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं ये सारा सामने है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उमर अता बंदयाल साहब ये नोटिस लेते हैं, बेंच बनाते हैं, हुक्म देते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन का, तो यकीन करें पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी होगी, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, कोई मैटर नहीं करता। और उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इससे ऊपर क्या अहदा है। और देख लिया उमर बंदयाल साहब ने कि हमारे सब वो शामिल हैं, क्योंकि अब उनको इलेक्शन सूट नहीं करते तो उन्होंने किस किस तरह के जजेस के ऑडियोज़ जो हैं वो दी इनको नून लीग को, ये लें चलाएं। तो बंदयाल साहब भी जब रिटायर होंगे तो किसी ने उनके साथ भला नहीं करना, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएंगे तो पाकिस्तानी कौम ज़रूर उनके साथ खड़ी होगी। और अब आप एक और चीज़ देख लें कि
साकिब निसार साहब ने पब्लिक इंपॉर्टेंस के बहुत से मामलों को टेकअप किया। साकिब निसार साहब ने बहुत से फैसले दिए, डैम्स के हवाले से सारे फैसले दिए। इस वक्त आप देखें कितना टारगेट किया मरीम नवाज़ नून लीग ने साकिब निसार साहब को, लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई लोगों के अंदर कोई सेंटीमेंट्स उनके खिलाफ बन सके हों, परसेप्शन उनके खिलाफ बन चुकी हो? बल्कि नहीं, आज भी लोग जो है वो उनकी तारीफ़ करते हैं और कहीं पर उनके बारे में पब्लिक के अंदर कोई परसेप्शन नहीं है साकिब निसार साहब के खिलाफ, नून लीग जो मर्जी कर ले। तो इसलिए अजमत शेख साहब देख लें कितना ही गालियाँ देते हैं, उनको खोसा साहब को देख लें गालियाँ देते हैं, लेकिन नहीं है। तो इसलिए बंदियाल साहब के पास ये मौका है कि बंदियाल साहब जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दें। अगर वो करवा देते हैं तो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाना चाहिए कि उनके बारे में कोई कैंपेन चल पड़ेगी, चीज़ें की जाएंगी, दबाव, ये उनको दबाव नहीं लेना चाहिए। अदलिया के पास भी ये मौका है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और मुझे उम्मीद यही है, यकीन नहीं है लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उमरता बंदियाल साहब ये मामला टेकअप करेंगे, बेंच बनाएंगे और 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होगा। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सारी की सारी क्वेश्चन नाकाम होंगी, जिनमें एक और मंसूबा जो है वो सामने आ चुका है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे, मेंबरान भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ज़ाहिर है मोरों का या इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कोई औकात नहीं होती, वो अपने मालिकों के उसके ऊपर होते हैं। जब तक मालिक का वो होता है, हुक्म होता है, तो वो सारा खिलवाड़ जारी रखते हैं। जब मालिक कहता है कि रिज़ाइन कर दो तो रिज़ाइन कर देंगे, उनको इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पहले एक पेंशन ले रहे थे, अब यहाँ से भी एक पेंशन हो जाएगी, एक और नौकरी मिल जाएगी, एक तनख्वाह, 2 पेंशनें, मज़े लग जाएंगे, मौजें हो जाएंगी। और ये तो डिक्लेयर्ड चीज़ें होंगी। और शरीफ ख़ानदान तो फिर आपको ये भी पता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको भी वो लाजमी पैसे देंगे। शरीफ ख़ानदान की ये है कि जब उनके लिए कोई काम करता है तो फिर आपने देखा कि अरशद मलिक साहब को इन्होंने कहा था कि किस मुल्क में, किस करेंसी में आपको पैसे चाहिए, कितने चाहिए, हर तरह से हाजिर हैं। गाड़ी में इतने पड़े हैं, इस करेंसी में पड़े हैं, और बाहर आपको आपके बच्चों को सेटल करवा देंगे, आपके औलाद को सेटल करवा देंगे, आपको सेटल करवा देंगे। ये शरीफ ख़ानदान की ये है कि शरीफ ख़ानदान का जो नज़रिया है वो ये है, ये नहीं है कि मज़दूर को का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो। शरीफ ख़ानदान कहता है कि अगर आपके लिए कोई सर्व करना चाहता है तो उसको पसीना आने से पहले उसकी मज़दूरी जो है वो दे दो। ये नहीं कह रहा कि इनको भी देंगे या ये लेंगे, लेकिन ये है शरीफ ख़ानदान की, जो उनके साथ खड़ा होता है, जो उनको सर्व करता है, उसको फिर वो राज़ी भी रखते हैं, खुश भी रखते हैं। और उसके आगे 2-3 नस्लों को देख लें, जो तारड़ साहब थे जज, उन्होंने अगर सर्व किया शरीफ ख़ानदान को, तो आज उनके आगे नस्लों को भी शरीफ ख़ानदान जो है वो एकोमोडेट कर रहा है, उनको खुश रख रहा है और सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की इमाम साहब का हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।